नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए प्रथम प्रश्न रख रहा हूं महाराज श्री के चरणों में। नितिन जी जैन बिनौली बागपत से निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में कि महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि सुई जब चलती है तो एक बेहतरीन पोशाक तैयार करती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि जिंदगी में ऐसी कौन सी सुई चलाएं कि एक आनंदमयी पोशाक तैयार हो जाए, कृपया समाधान कीजिए। बात बिल्कुल सही है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन चीज तैयार करती है, पर पता है सुई कोई भी बेहतरीन कपड़ा कब बना पाती है, बेहतरीन चीज कब तैयार कर पाती है? जब वो धागे से जुड़ी हो। अगर धागे से जुड़े हैं तो चुभने वाली चीज में भी आनंद की उपलब्धि हो सकती है। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अपने हृदय को सद्भावना के धागे से जोड़ के रखो। कहीं चुभन भी होगी ना तो वो सजन का कारण बन जाएगी और वो जीवन में आनंद देगी। तो हृदय में सद्भावना होनी चाहिए। महाराज श्री सुदेश जैन मध्य प्रदेश बाबई से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए एक पीड़ा रख रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से अगर संदेश जाएगा तो जरूर ये काम होगा। हाँ। तो महाराज श्री, हम में से लगभग सभी को कभी ना कभी महाराज श्री ट्रेन में यात्रा करनी पड़ती है। ट्रेन में नॉनवेज आइटम आवाज लगा लगा करके बेचा जाता है, और तो और साथ में बैठे यात्री भी नॉनवेज भोजन करते हैं। ना चाहते हुए भी हमें नॉनवेज हमें दिखा दिखा करके खाते हैं। इससे मन में ऐसा खराब महसूस होता है महाराज श्री, तो भोजन भी नहीं कर पाते जो हम साथ में लेकर के आए हैं। क्या आपके माध्यम से ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसे कोई 2 या 3 डिब्बों की अलग से व्यवस्था हो जिसमें सिर्फ शाकाहारी लोग होवें? अगर आपके माध्यम से रेल मंत्री या कि ये दूर दराज सरकार तक आवाज पहुंच पाए तो हम शाकाहारी लोगों के लिए हमारी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ऐसी आपकी ओर से कोई अगर। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, शाकाहारियों की पहल पर, जैसी मुझे जानकारी है, अगर सही है तो बिल्कुल सही मानना, कि शाकाहारियों के पहल पर पेंट्री अलग अलग तो हो गई है, वेज और नॉन वेज की। ये बात सही है ना? मैंने बहुत पहले सुना था। वर्तमान में एक है कि अलग अलग है? हाँ, एक ही है। तो इसके लिए एक अभियान चलाना चाहिए और सरकार को लोगों को लिखना चाहिए, संपर्क करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमारी भावनाएं आहत होती है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने का मौलिक अधिकार है। तो पहली बात तो पेंट्री अलग अलग हो और एक ऑप्शन रिजर्वेशन के साथ ये दे दिया जाए कि आप शाकाहारी हैं या गैर शाकाहारी, और उसी हिसाब से उनका सीट अलॉटमेंट हो तो एक बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए जिस स्तर पर प्रयास जरूरी है करना चाहिए, रेल मंत्रालय से संबंध बनाना चाहिए, रेल अधिकारियों से इस विषय में चर्चा करनी चाहिए, सरकार से लिखा पढ़ी करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अगर अदालती प्रक्रिया को भी अपनाना पड़े तो अपनाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इस पहल को आगे बढ़ाता है तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, एक उपलब्धि हो सकती है। इसके लिए बहुत जुटने की ज़रूरत है। अगर आप इसी तरह नज़रअंदाज करते रहेंगे तो चीज़ें की जो कि त्यों बनी रहेगी, लेकिन जब आप दृढ़ता से जुटेंगे तभी इसके सुपरिणाम आ सकेंगे। महाराज श्री सुरखी सागर जिला सागर से बहन रानू जैन पूछ रही कि हम जल्दी ही नर्वस हो जाते हैं, किसी भी बात का निर्णय नहीं ले पाते। महाराज श्री, आपका समाधान हमारा जीवन बदल सकता है, कृपया आप हमें समाधान दीजिए। देखिए, नर्वस हो जाना, किसी बात का निर्णय न ले पाना, इसके पीछे की वजहों को समझना है। जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, जिनके हृदय में नकारात्मकता भरी होती है, वो बहुत जल्दी नर्वस होते हैं, वो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाइए। अब रहा सवाल, आत्मविश्वास को प्रगाढ़ कैसे बनाएं? नित्य तत्व का चिंतन कीजिए, भावना योग कीजिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़िए जो आत्मविश्वास से भरे हैं और अपने जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों का
सामना करके उपलब्धियों को पाएं, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ऐसे लोगों की प्रवचन सुनिए जिससे आपको मोटिवेशन मिलता हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता हो, और ऐसे लोगों से बचिए जो आपको हतोत्साहित करते हो। दूसरी ओर अंदर सकारात्मकता की वृद्धि करें। सकारात्मकता को बढ़ाने वाले निमित्तों का आश्रय लें और हर दिशा में सकारात्मक होकर के चले, तो आपके अंदर की ये नर्वसनेस समाप्त होगी, कम होगी, और फिर आप निर्णय लेने में भी सक्षम हो सकेंगे। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न इसके बाद तैयार रहेंगे। विपिन रूपाली गंगवाल, सुविधि नगर, इंदौर से। महाराज श्री प्रकाश पाटनी, किशनगढ़, राजस्थान से। अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जब सोच में मोच आ जाती है तो सारे रिश्तों में लंगड़ाहट आ जाती है। सोच में मोच ना आए, इसके लिए क्या उपाय किया जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। सोच में मोच ना आए इसके लिए कुछ ना करो, थोड़ी सोच में लोच ले आओ। अगर लोच रहेगी तो मोच कहीं नहीं आएगी, और शक्ति रहेगी तो मोच ही मोच है। विपिन रूपाली गंगवाल, सुविधि नगर, इंदौर से। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना कुमारी जी, अशोक कुमार, ठोलिया, गोंदिया से। महाराज श्री को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री अगर कोई हमें दुख देता है तो वो अपने कर्म बांधता है कि हमारे कर्मों की निर्जरा करता है, कृपया समाधान कीजिए। और अगर वो कर्म बांधता है तो हम, क्योंकि पूर्व जन्म का तो हमें अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, अगर वो कर्म बांधता है तो हमें उसको कब तक सहन करना पड़ेगा? देखिए, कोई हमें दुख देता है, आपका सवाल बड़ा अलग तरह का, तो वो अपने कर्म बांधता है या हमें हमारी कर्म निर्जरा करता है? देखिए, स्वाभाविक है जो दुख देता है वो कर्म बांधता ही है, पर कोई हमें दुख दे तो हमारे साथ दोनों स्थितियां बन सकती है। हम उस दुख को भोगते हुए नया कर्म भी बांध सकते हैं, और उस दुख को अपनी कर्म निर्जरा का अवसर भी मान सकते हैं। कोई तुम्हें कितना भी दुख दे, यदि तुम इसे केवल एक निमित्त मानकर नजरअंदाज कर दो तो वो दुख भी तुम्हारे कर्म निर्जरा का कारण बन जाएगा। तुम्हारे हृदय में समता हो तो, और उसकी जगह यदि मन में व्याकुलता हो तो वो उस घड़ी में नए कर्म का बंधौर बन जाएगा। दूसरी बात, हमने किसी को दुख देकर कर्म बांधा तो उस दुख को हमें कब तक सहना पड़ेगा? कर्म सिद्धांत की भाषा में यदि बात करूं तो एक क्षण में बांधा गया कर्म अनेक भवों तक भोगने को मजबूर होना पड़ सकता है, अनेक भवों तक। इसलिए हर पल सजग और सावधान रहना चाहिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। श्रीमती मीना कुमारी जी, अशोक जी, ठोलिया, गोंदिया से। महाराज श्री प्रवीण जी सिंघई, गढ़ाकोटा जिला, सागर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि मैंने जिंदगी से पूछा कि सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी देती हूँ, पर एक ही खुशी दूसरों के लिए दर्द बन जाता है। तो हे गुरुवर, हम सबकी जिंदगी में खुशियों से कैसे भरे, कृपया हमें समाधान दीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने जिंदगी से पूछा कि तुम सबको दर्द क्यों देती है? जिंदगी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे की दर्द बन जाती है। प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा है, सबकी खुशी का आधार कैसे बने, यही पूछा ना? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने सुख में सुखी होने वाले लोग तो बहुत हैं, दूसरों के दुख में दुखी होने वाले लोग भी बहुत हैं। जिस दिन मनुष्य दूसरों के सुखों में सुखी होने का आभास कर लेंगे, उसी दिन दुनिया की स्थिति बदल जाएगी। दूसरी बात, खुशियों की बात अगर पाना चाहते हो तो जीवन के प्रति सकारात्मक हो जाओ, और अपने पास जो है उसे देखो, उधर बिल्कुल मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं किसी और के पास है। अपनी खुशी देखोगे तो हमेशा खुश रहोगे,
और अपनी खुशी की तुलना जब औरों की खुशी से करोगे तो हमेशा रोते रहोगे। इसलिए अपने में मस्त रहो, अपने में मगन रहो, हमेशा अपने को अपनी खुशी तक सीमित रखो। प्रदीप जी मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगी आन्या जैन सहपुरा साहेबपुर भिटौनी से। सहपुरा भी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर जैन खारघर की समाज की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहले प्रश्न के पहले मैं जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के धर्म में इतने सहभागी बने हैं कि शब्दों में उनकी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जनरेशन गैप के ऊपर है। जैसे हमारी पीढ़ी तो हम लोग क्रिया भी करते हैं, उसका आचरण अपने व्यवहार में भी लाते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो अधर्म नहीं करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जब उनको क्रियाओं के बारे में बोलते हैं तो वो हमें कुछ तर्क करते हैं कि देखिए वो लोग तो क्रियाएं कर रहे हैं पर उनके व्यवहार में तो नहीं, आचरण में झलक रही है। तो महाराज जी, तब हम थोड़ा स्पीचलेस हो जाते हैं कि हम उनको क्या उत्तर दें। तो इस बारे में आप मार्गदर्शन करिए महाराज जी कि हम उन बच्चों को कैसे समझाएं कि नहीं, क्रिया भी जरूरी है हमारे व्यवहार आचरण में। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हर व्यक्ति को अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए, करना नहीं करना ही चाहिए। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, धर्म की उपासना जबरदस्ती नहीं होती, अंतरंग की भावना से होती। आज हम युवा पीढ़ी को दोष देते हैं, नई पीढ़ी को दोष देते हैं। मैं आपसे ही कहूँगा, थोड़ा आज से 25-30 वर्ष पीछे जाके अपना चेहरा तो देखिए, आप कहाँ थे। जितने रिचुअल्स को आज फॉलो कर रहे हैं, क्या 25-30 वर्ष पहले आपकी ऐसी स्थिति थी? नहीं थी ना? नहीं थी। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वर्कशॉप में गाड़ी तभी आती है जब खूब गच के खा जाती है, समझ गए ना? दच के खाने के बाद ही गाड़ी वर्कशॉप में आती है। नई फ्रेश गाड़ी तो फर्राटे से दौड़ती है। आज ये जितनी नई गाड़ियां दौड़ रही है, उनको ये मान करके चलना है वर्कशॉप ही शरण है। पर शुरू से मेंटेन रखोगे ना तो बार बार वर्कशॉप में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मेंटेनेंस खो दोगे तो वर्कशॉप में ही पड़े रहना पड़ेगा। मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहता हूँ, धर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब समझ आ जाए तभी धर्म धार लेना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं 40-45 का होऊंगा तब जाकर धर्म करूंगा। जब जागे तभी सवेरा, अभी से करो। लेकिन हाँ, मैं अपने बड़े लोगों से जरूर कहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए प्रेरणा मत दीजिए, बच्चों के रोल मॉडल बनिए। कितने अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के रोल मॉडल बनते हैं। ऐसा अपना जीवन जिए कि देख के लगे कि नहीं, मेरे पिता जितने धर्मी हैं, मेरी माँ जितनी धर्मी है, मुझे वैसा ही बनना चाहिए। क्योंकि वो धर्मी होने के बाद बड़े शांत हैं, सहज हैं, आनंद में, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती। मेरे संपर्क में एक युवक है, वो धर्म से जुड़ा, बहुत अच्छे से जुड़ा। मैंने पूछा, तुम धर्म से कैसे जुड़े? बोले, मैं अपनी माँ को देखकर। मेरी माँ धर्म के नियमों को पालती और खुश रहती है, और महाराज जितने अप डाउन्स होते हैं उसमें भी बहुत शांत रहती है। मुझे उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। महाराज, मैं अपनी माँ को माँ ही नहीं, अपना गुरु भी मानता हूँ। कितनी माएँ हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त है, कितने पिता हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है। तो अगर बच्चे ऐसा कहते हैं कि बड़े धर्म करने के बाद भी उनका व्यवहार ठीक नहीं, तो उन बच्चों से कहो, बेटे सबका व्यवहार एक सा हो कोई ज़रूरी नहीं, पर हम भी तुम्हारे सामने हैं,
हमारे धर्म से तुम्हें कोई शिकायत है तो बोलो, हम उसे सुधार करते हैं, और हमसे तुम्हें कोई प्रेरणा मिलती हो तो तुम हमें फॉलो करो, हम तुमसे ये अपेक्षा रखते हैं। और बड़ों को ये चाहिए कि बच्चों के लिए ऐसा आदर्श छोड़े ताकि वो उससे प्रेरित हो, मोटिवेशन मिले। इसलिए जब कभी नई पीढ़ी के लिए कहा जाता है वो धर्म से दूर है, तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। नई पीढ़ी दूर नहीं है, हमने उनके लिए वो वातावरण कहाँ दिया। आज गुरुदेव को देखो, हम सब युवाओं को उन्होंने यौवन अवस्था में ही तो खींचा है, और आज भी पूरी तरुणाई उनके पीछे पागल है। तो वो होना चाहिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज के युवाओं की दिनचर्या, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसा चलता है कि उनके पास समय ही नहीं बचता। अब वो कब तो प्रवचन सुने, कब तो पूजन करे, कब तो अभिषेक करे। उनका तो सूरज ही 8 बजे के बाद उगता है, कईयों का तो 10 बजे उगता है। हम लोग जिस समय उठते हैं उस समय तो वो लोग सोते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना होगा, और उन्हें ये समझाना पड़ेगा कि वाकई में धर्म का जीवन से क्या संबंध है और हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। जब ये बात बता दें तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। एक युवक रोज 5 बजे उठता है आजकल, जो कभी 10 बजे के पहले बिस्तर नहीं छोड़ता था। उसे YouTube के माध्यम से अपनी बात बताई, YouTube के माध्यम से हमारे एक क्लिप सुनी कि प्रातः उठने के फायदे। बोले महाराज जी, मैंने उसे सुना, मुझे बात जम गई और मैंने उसी दिन से तय कर लिया। हम रात में देर तक सोते थे, दूसरों के साथ वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहता था, हम अपने लिए जिएंगे। अब 5 बजे उठ करके अपनी पूरी दिनचर्या बदल दी और सुबह से भावना योग भी करने लगा। बोला महाराज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई, केवल एक मोटिवेशन से। आपकी बात मुझे लगी कि ये तार्किक है, मैंने स्वीकार लिया। ठीक तरीके से समझाएं, जीवन शैली में बदलाव लाने की प्रेरणा दें तो बदल सकते हैं, और बहुत बदलते भी। नमोस्तु महाराज जी, प्रातःकालीन जो भावना योग है वो मैं करती हूँ 7 मिनट का, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन मुझे एनर्जी रहती है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। आन्या जैन सहपुरा बेटौनी से, और तैयार रहेंगे इसी के साथ पवन जी पांड्या, रितेश जी सेठी कोटा से, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जब अपन पूजन करते हैं विनय पाठ से शुरू होकर शांति पाठ पे खत्म होती है, लेकिन जब आचार्य जी की पूजा होती है ना विनय पाठ होता है ना शांति पाठ, तो उस पर उनको मतलब क्या होता है? फिर तो तुम और एक सवाल कर लो, चौके में पूजा करते हैं तब तो और शॉर्ट हो जाता है। और थोड़ा मैं कहूँ कि ये सब करके ही कराओ तो फिर हम लोगों का क्या हुआ, 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद ही, समझ गए। तो इसका उत्तर यही है, एक नित्य पूजा होती है और एक नैमित्तिक पूजा होती है। नित्य पूजा में उसकी सारी प्रक्रियाएं होती है, ये नैमित्तिक पूजा है, उसको उस रूप में कर सकते। पवन जी पांड्या, रितेश जी कोटा, निवेदन करता हूँ गुणायतन ट्रस्टी। उसी के साथ तैयार रहेंगे विशाल काला सेलू से। हम सभी का बारंबार नमस्तु 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 महाराज श्री। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, समाज में कुछ बुजुर्ग या पदाधिकारी वर्ग ऐसा है जो युवाओं को धार्मिक व्यवस्थाओं में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। वर्तमान में इस कारण कई युवा धार्मिक क्रियाओं में कम भाग लेते हैं और कम जुड़ पाते हैं महाराज जी। तो मैं आपके माध्यम से उन बुजुर्गों या उन पदाधिकारियों पर ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। बात ऐसे है कि हमारे समाज के पदाधिकारियों की कुछ ऐसी विशेषता है कि जो पदाधिकारी बन जाते हैं वो 90 साल तक भी अपने आप को जवानी मानते हैं, अब वो छोड़ते नहीं हैं। कब्र में पाँव लटक गई फिर भी छोड़ने का मन नहीं, ये व्यामोह छोड़ना चाहिए। मैं तो आप सबसे कहता हूँ, किसी को भी कोई भी सामाजिक और धार्मिक दायित्व आपने लिया है तो जब तक आपके पास समय है, शक्ति है, संसाधन, अनुकूलता, आप उसका उपयोग कीजिए। और एक समय के बाद आपको रिटायर होना चाहिए, दूसरे को अवसर देना चाहिए ताकि वो उस पद के साथ न्याय कर सके।
आप ही चिपके रहोगे तो दूसरे क्या करेंगे, दूसरों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। और जब एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दायित्व सौंपती है तो प्रेम बनता है, और नहीं तो फिर छीना झपटी होती है। ये प्रवृत्तियाँ ठीक नहीं हैं, इसलिए खुद को आगे आना चाहिए। 70 साल 75 साल 80 साल की उम्र हो गई तब भी उठने बैठने के बाद उठने का नाम नहीं, ये बात सुसंगत नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ, सामाजिक और धार्मिक कार्यों का दायित्व युवाओं के कंधे पर रहेगा तब तक धर्म जवान बना रहेगा। यदि बुढ़ों के ही कंधे पर रहेगा तो धर्म ही बूढ़ा हो जाएगा। धर्म को जवान रखना है, बनाए रखना है तो नई पीढ़ी को आगे लाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। उसके लिए प्रयास होना चाहिए और खुद से आगे आकर अपने अनुभवों को साझा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पुराने वृद्ध और अनुभवी लोगों की बातों में कोई दम नहीं रहता, उनके अनुभवों का पूरा लाभ लेना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शक के रूप में रखना चाहिए। हमारे एक व्यवस्था होनी चाहिए हर समाज में, जिनको लंबा अनुभव है सामाजिक कार्य का, उन्हें एक परामर्श समिति के रूप में रखें, परामर्शदाता के रूप में रखें, और बाकी लोगों जो नए लोग हैं समय समय पर उनको अवसर देते रहें, तो समाज में एक अच्छी परंपरा का निर्माण हो। नमस्ते महाराज। विशाल काला सेलू से तैयार रहेंगे सृष्टि बेटिया मड़िया जी जबलपुर से। परिवार नमोस्तु। सचमुच धन्य है मुनिवर आप, धन्य हमारा पुण्य प्रताप, चलकर आए सेलू से हम नतमस्तक है अपने आप। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सही जिंदगी जीने के लिए सपने देखना उचित है क्या? और अगर सपने देखना है तो मुझे सही जीवन जीने के लिए कौन सा योग और करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसका समाधान कीजिए। सही जिंदगी जीने के लिए सपने देखना उचित है क्या? मैं कहता हूँ, सही जिंदगी जीने वाले लोग सपने देखते नहीं, सपने को साकार करते हैं। अपने सपने को साकार करने की कोशिश कीजिए। सपना देखते देखते तो हमने न जाने कितना जीवन बिता दिया। इसलिए न सपना देखिए, न सपना दिखाइए, सपने को साकार कीजिए, नहीं तो अपना छूट जाएगा। आपने पूछा उसके लिए हम कौन सा योग करें। मैं तो आपसे कहता हूँ भावना योग कीजिए, उसमें सब समाहित है, सारी चीज़ें आपको अपने आप उपलब्ध हो। सृष्टि बेटिया मड़िया जी जबलपुर से और तैयार रहेंगे ऋषभ सिंघई मुगावली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री मेरे और मेरे परिवार की तरफ से और समस्त जबलपुर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि एक सक्सेसफुल लाइफ और एक स्टूडेंट लाइफ के लिए हमें कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। कई तो हम निडरता के साथ कर लेते हैं, किंतु कई पड़ाव ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना हौसला खोने लगते हैं। और महाराज श्री, उस समय में समझ में नहीं आता कि हम अपना हौसला कैसे बढ़ाएं। तो मुनिवर प्लीज़ कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि हम अपना हौसला कैसे बढ़ाएं। एक किस्सा सुना दूं? जी। एक कुआं था, उसमें 2 मेंढक थे, नीचे गिर गए थे। सब मेंढक उसे बाहर निकलने के लिए बार बार कह रहे थे कि तू आजा आजा आजा। वो बार बार उचकने की कोशिश कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था। उसके साथी जितने मेंढक थे वो उसको ऊपर से दोनों को कह रहे थे कि भाई कोशिश मत कर, तू गिर जाएगा, गहराई ज़्यादा है, तू ऊपर नहीं आ सकता, तू ऊपर नहीं आ सकता, तू नीचे ही रह, तू नीचे ही रह, और चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। एक मेंढक चोटिल होकर वहीं पड़ा रह गया, लेकिन दूसरा मेंढक उचक करके बाहर आ गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ कि तू कैसे आ गया? बोले आप लोगों की प्रेरणा से।
तो ऊपर कैसे आ गया? बोला आप लोगों की प्रेरणा से। आप लोगों ने तो कहा कि आजा, छलांग लगा, आजा 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 आजा। आप लोग मुझसे बार बार यही कह रहे थे, तू ऊपर आजा, तू ऊपर आजा, ऊपर आजा। मुझे लगा कि मैं ऊपर आ सकता हूं और मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई, ऊपर आ गया। सबने बोला भैया हम तो तुमको मना कर रहे थे कि ऊपर नहीं आ सकोगे, गहराई ज़्यादा है, चोट लग जाएगी। बोले मुझे कुछ सुनाई थोड़ी पड़ा, मैं तो बहरा हूँ। मैंने तो यही सोचा कि तुम सब बोल रहे हो ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं आ गया। समझ गए? तो सूत्र देता हूं, जिन बातों से मन टूटता हो उनको अनसुना करो, बहरे बन जाओ। बात समझ में आ गई? मिला सूत्र। जिन बातों से मन टूटता हो उनको सुनो मत, बहरे हो जाओ। और जो तुम्हें इनकरेज करते हैं उन्हें आगे अपना लो, जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। फिर हमें किसी से हौसला अफजाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमोस्तु महाराज जी। ऋषभ जी सिंघई मुगावली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमान स्वाति सेठी दीमापुर से। हे गुरुवार, दो ही मुनिराजों के लिए मेरे परिवार का व मेरी समाज की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने आपके गुरुवार के मेरा प्रश्न है कि मैं आपके मुख विषय व सारी समाजों के द्वारा जो कहा जाता है कि धार्मिक रहो तथा हमेशा अरहंत नाम या राम नाम जपते रहो, परंतु गुरुदेव आज से करीब 40 साल पहले आचार्य श्री का चतुर्मास 79 में थुबोंजी में हुआ था। उस समय वहाँ से बिहार करते हुए आचार्य श्री सहराई आए थे कस्बे में, तो वहाँ उन्होंने एक सूत्र दिया था कि राम राम श्याम श्याम, इस रटन से विश्राम, रहे न काम से काम, मिले तब आत्म राम। तो गुरुदेव एक तरफ कहते हैं कि राम राम जपते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है, एक तरफ कहते हैं ये विरोधाभास, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए गुरुदेव। देखो, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। जबान पर औरों का नाम न चढ़े इसलिए राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना है तो आत्म राम का ध्यान करो। बाहर रहो तो राम है और पूरी तरह भीतर जाना है तो आत्मा राम है। समझ के चलिए। नमस्ते गुरुदेव। स्वाति सेठी दीमापुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे विनोद जी एमडी पारस चैनल, साधना जी अपनी पूरी टीम के साथ पारस चैनल से। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शेर बहुत ताकतवर होता है लेकिन वह हमेशा गुफा में छुपकर रहता है, जबकि गाय सामान्य ताकत रखती है लेकिन आराम से गली मोहल्लों में विचरण करती है। मेरा प्रश्न यह है, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जिसके कारण हमें छिप कर रहना पड़े? कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल ठीक है। ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जिससे हमें छिप के रहना पड़े? आपके सवाल में दो बातें आई है, एक तरफ शेर है, एक तरफ गाय, और दोनों प्राणियों के साथ जुड़ी हुई विशेषता ही इस प्रश्न के उत्तर की भूमिका बनाती है। शेर के साथ शौर्य तो है पर क्रौर्य भी है, क्रूरता भी है, और क्रूरता मनुष्य को छिपाती है। और गाय के साथ शौर्य भले नहीं है पर उसके हृदय में वात्सल्य है। वात्सल्य हर प्राणी को प्रासंगिक बनाए रखती है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो शेर की तरह क्रूर मत बनो, गाय की भांति वात्सल्य की धनी बनो। देखो जितना जीवन कितना महकता है, कितना आनंदित होता है। नमस्ते महाराज जी। विनोद जी एमडी पारस चैनल आज शंका समाधान में शामिल हुए। वास्तव में शंका समाधान का कार्यक्रम ही पारस चैनल से प्रारंभ हुआ था बंधुओं। आज पारस चैनल यहाँ पर उपस्थित है और अपनी शंकाओं को आपके समक्ष रख रहा है, जो कि आज गुणायतन के ट्रस्टी भी बने हुए। पहले जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें और फिर निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी, जो कि गुणायतन की मंत्री है। आचार्य भगवान इस युग के चलते फिरते भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो।
जो लो गुणायतन प्रेता मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, जो लो अरम सागर जी महाराज की। महाराज श्री आपके चरणों में पूरा कोटा जैन समाज और पूरा मैत्री ग्रुप की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी एक शंका है, शंका तो नहीं है, चलेगा। इस युग में संत चलते फिरते तीर्थंकर जिनको अपन कहते हैं, अगर वो न होते तो इस देश का क्या होता। आज हमारे बीच आपके ही भाई जिनकी एक साथ दीक्षा हुई थी मुनि चिन्मय सागर जी महाराज अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पारे चैनल की शुरुआत करी और पूरा देश आज देख रहा है। आज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने कौन कौन से क्षेत्र, इतने बड़े बड़े क्षेत्र, चाहे नेमावर हो चाहे कुंडलपुर जहां विराजमान है, कितना बड़ा क्षेत्र, और भी कई क्षेत्र हैं, काफी क्षेत्र आचार्य श्री ने। और ये जो गुणायतन देश विदेश का आज हमने पूरा परिसर देखा सभी ने, और जो महाराज श्री गुणायतन के सामने पार्क थीम बन रही है, महाराज श्री उसको देख के तो जो हमने सिंगापुर में देखी थी वैसी कल्पना आपके आशीर्वाद से और आपके ही सानिध्य में सब कुछ हो रहा है। महाराज श्री ये संत वर्षों वर्षों तक महाराज श्री ऐसा ही समाज के लिए करते रहे। सब साधु संत तो चले जाएंगे महाराज श्री, लेकिन समाज यही रहेगा। आने वाले समय में महाराज श्री श्रावक का क्या कर्तव्य है कि युगों युगों तक ऐसा ही चलता रहे। देखिए, बात बिल्कुल सही है। साधु संतों का मूल लक्ष्य समाज को सुधारना नहीं है। साधु संतों का मूल लक्ष्य अपनी आत्मा की साधना करना है। जो खुद को साधता है वही साधु। लेकिन हाँ, स्वांतः सुखाय बहुजन हिताय, अपनी साधना के साथ साथ जो नवनीत उसके हाथ लगता है वो जन जन को बांटता है। साधुजन से जो भी प्रभावना होती है वो अकेले साधुओं से नहीं होती, उसमें श्रावकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये बताओ, आप लोग कह रहे आचार्य महाराज ने इतने बड़े बड़े कार्य कराए, आचार्य महाराज ने कराए? महाराज श्री सानिध्य आशीर्वाद तो उनका ही है। किसने उनकी कराया? प्रेरणा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ हो रहा, हमने कराया। करने वाले तो सब हैं, देखो, और सब देख रहे हैं। हम साधु संतों का काम केवल प्रेरणा देना है और समाज का काम है उस प्रेरणा के अनुरूप अपना काम करना। बस मैं एक ही वाक्य में बात कहूँगा, साधुओं को अपना आदर्श मानकर उनके द्वारा प्रेरित रास्ते पर चलते रहो। धर्म की, जिन शासन की सतत उन्नति होते रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। साधु जिस समाज का आदर्श होता है वह समाज अपने आप में आदर्श बन जाती है। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी एक पाटनी। मिनट, हाँ। मेरी धर्म पत्नी ने कभी क्वेश्चन नहीं करा। हाँ, जरूर उनकी दो। आज इच्छा है क्वेश्चन करने की। महाराज जी जरूर, उन्होंने कहा ये जरूर। क्वेश्चन आप पूछना, मैंने कहा आप ही पूछना। होम हाँ, मिनिस्टर की बात तो माननी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, अवसर देना चाहिए। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, 3 तरह के पुत्र होते हैं, सेवक पुत्र, ऋणी पुत्र और मतलब जो बीमारी से रहते, ग्रस्त रहते हैं पुत्र। अगर परिवार में अगर कोई ऋणी पुत्र हो जाए जो पूरे परिवार को गर्त में लाके खड़ा कर दे तो क्या करें महाराज जी? सेवक पुत्र, ऋणी पुत्र और तीसरा क्या शब्द बोला आपने? जो हमेशा बीमार रहता है। बीमार। देखिए, बात सही है। शास्त्रों में कई तरीके से पुत्रों की बात की। सबसे उत्तम पुत्र तो वो होता है जो अपने परिवार के कुल पर, यश पर, गौरव पर और वृद्धि करता है। हमें उस श्रेणी का पुत्र होना चाहिए। सेवक पुत्र बहुत दुर्लभ पुत्र है।
और वैसे सेवक पुत्र के रूप में आना चाहिए। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें सेवक पुत्र मिला है। लेकिन अगर नहीं भी मिला, शास्त्रों में दूसरे तरीके से भी पुत्रों के भेद बताए। अति जात, 4 भेद बताए देता हूँ। अति जात, अनुजात, अवजात और कुलांगार। अतिजात पुत्र वे पुत्र हैं जो अपने आचार विचार और व्यवहार से अपने कुल का यश, गौरव और प्रतिष्ठा में नए कीर्तिमान करते हैं। उनके कीर्ति के ऊपर यश का कलश रखते हैं। अनुजात वे हैं जो बहुत आगे नहीं बढ़ा पाए तो कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाते। अवजात वे हैं जो कीर्ति को बढ़ाते नहीं, कलंकित करते हैं। और कुलांगार वो हैं, रावण और कंस जैसे, जो कुल का ही नाश कर देते हैं। तो उत्तम पुत्र जिनके जीवन में अतिजात और अनुजात पुत्र हैं, वही उत्तम पुत्र कहलाते हैं। बाकी सबको पेट का कीड़ा कहना ही ठीक है। अब रहा सवाल, ऐसा पुत्र हो गया तो हम क्या करें? इसे अपना कर्म का योग मानो और उसे जितना बन सके अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करो। नमोस्तु महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची से गुणायतन मंत्री। और इसी के बाद महाराज श्री आज यहाँ पर लगभग 150 से अधिक लोग वो यहाँ पर बैठे हुए महाराष्ट्र से, जो कि यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस दिन रथ लेकर के भी आए थे। हमारे बीच में डॉक्टर चंकेश्वरा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे लोग एक साथ खड़े होकर के महाराज श्री के चरणों में वंदन करके वो अपना प्रश्न रखेंगे। वो माँ भी यहाँ पर, ताई भी साथ में आई हैं जिन्होंने अपनी ओर से रथ दान दिया था, यहाँ पर उपस्थित हैं। वो प्रश्न रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। किसी अपात्र को अपात्र कहने में क्या हानि है? क्या अपात्र कहना गलत है? देखिए, अपात्र को अपात्र कहना बुरा नहीं है। अपात्र को अपात्र कहना चाहिए, समझना चाहिए। पात्रा पात्र का विचार तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि कोई अपात्र है तो उसे कहने के लिए तरीका भी सही होना चाहिए। यदि हमने सार्वजनिक रूप से किसी व्यक्ति के लिए अपात्र कह दिया तो इसमें कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना भी पड़ सकता है, वैसी भी नौबत आ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति को हम अपात्र एकदम से न ठहराएं। वो पात्र है, अपात्र है, जो है, चीज़ों को समझे और उसे बड़े तरीके से बात करें। सीधे सीधे कह देना तो चुभता है। हमारे यहाँ कहा जाता, अंधे को अंधा कहना ठीक नहीं है, उसे सूरदास कह दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यही हमें रास्ता अपनाना चाहिए। किसी को सीधे सीधे कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं। डॉक्टर चंकेश्वरा जी आकर के प्रश्न यहाँ पर रखेंगे और तैयारेंगे। सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पहले के ज़माने के लोग भावुक होते थे और वो संबंधों को संभाल करके रखते थे। बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए और संबंधों का फ़ायदा उठाने लग गए। और आज के लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, यदि उन्हें फ़ायदा नज़र आता है तो ही संबंध बनाते हैं। तो ऐसे में गुरुदेव, हम प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल टाइप के लोगों से अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे जागरूक करें तथा उनकी पहचान क्या है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लोगों से हम अपने आप को कैसे बचाएं और उनकी पहचान क्या है? देखिए, ये सब चीज़ें व्यक्ति की सोच पर निर्भर होती है। कुछ लोग हैं जिनकी सोच बड़ी भौतिक होती है, कुछ लोग हैं जिनकी सोच व्यवहारिक होती है, कुछ लोग हैं जिनकी सोच व्यावसायिक होती है, और बिरले लोग हैं जिनकी सोच आध्यात्मिक होती है। हम उनकी सोच को परखने की कोशिश करें। जिनकी सोच हमें सही समझ में आ जाए, हम उनको फॉलो करें। चलिए आइएगा डॉक्टर साहब। और उसके बाद अशोक जी ठोलिया गोंदिया से, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुजीत जी जैन आगरा। महाराज जी, मेरे जैसा यात्रीगण लेके आने वाले बहुत सारे संघ यहाँ पे आते होंगे। मेरा बस इतना सवाल है कि हम जैसे यात्रा संघ लेके आते हैं तो पुण्य तो यात्रीगणों को जाता ही होगा, लेकिन हम जो यात्रा संघ लेके आते हैं, संघपति वगैरह, तो उनमें से हमको कितना पुण्य मिलता है और उनको कितना पुण्य मिलता है?
देखिए, निश्चित रूप से जो यात्रा संघ लेकर के आते हैं वो महान पुण्य का कारण बनता है। जितने लोगों की यात्रा आपने कराई है उन सब के धर्म ध्यान का 6वां हिस्सा आपके खाते में आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे। और अब अशोक जी ठोलिया गोंदिया से और तैयार रहेंगे सुजीत जी आगरा। मैं 10 साल से मुनिश्री का प्रवचन सुनकर मैंने अपनी भाषा में, मराठी भाषा में, ये स्वयं के हस्ताक्षर में पुस्तक लिखा है और गांव-गांव तक पहुंचा है। 10 धर्मों में हर साल मैं महाराष्ट्री का प्रवचन सुनाता हूं और महाराष्ट्री का मेरे आत्मा के ऊपर 10 साल से प्रभाव है। मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं ये शास्त्र डॉक्टर तेजेश चंकेश्वरा को भेंट देना चाहता हूँ, शास्त्र रूप में। मैं दे दो। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, और अब शीघ्रता से अशोक कुमार जी ठोलिया और सुजीत जी नमोस्तु आगरा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। अगर सोचते हुए भी अगर कुछ अनहोनी हो जाए, कभी कुछ बोलिए। हाँ? कभी बाइक को कुछ ऐसा अगर पकड़े। अनहोनी हो जाए और मन दोलायमान हो जाए तो क्या करे? और उस वक्त मन समझता है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी स्नान करने के बाद अपने आप भक्तामर का स्तोत्र चालू होता है, अपने आप पैर मंदिर की तरफ चलते हैं, तो क्या करें? ओ, मन जब दोलायमान हो जाए तो क्या करें? देखिए, जब भी मन दोलायमान होने लगे और दुविधाएं हावी हो तो परमेष्ठी का स्मरण करें। आप भक्तामर आदि का पाठ करते हैं, वह भी आपको संबल देता है। ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए और दुविधा में यही एकमात्र मार्ग है जो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करता है। लीजिए सुजीत जी आगरा और इसके बाद तैयार रहेंगे जितान शशांक गांधी दाहोद से। महाराष्ट्री महाराज मुनिद्वय के चरणों में कोटशन नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है, जीवन में आने वाली परेशानियों का आना क्या निश्चित होता है? यदि हाँ, तो क्या उन्हें धर्म प्रभावना के द्वारा उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं या नहीं? देखिए, परेशानियों का आना निश्चित होता है, ऐसा मान करके हम हाथ पर हाथ धर कर न बैठें, लेकिन परेशानियां घट जाए तो ये मानो यही निश्चित था, समझ के, और यही हमारे लिए एकमात्र मार्ग है। ये जितान शशांक गांधी इस दाहोद प्रकार से। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।